हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASAP एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जा कर के उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम आपको बता दें कि यूथ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बता दूं कि हमने यूथ का सारा सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसका 7 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उसे अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो उसे भी वॉच कर लीजिए। एक चीज़ और बतानी, हमने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि हम जल्दी ही यूथ का SSC जो ग्रामर पोर्शन है उसे भी कवर कराएंगे, लेकिन तबीयत अच्छी ना होने की वजह से हम उसे ट्राई नहीं कर पाए, और इसके लिए भी हम आप सबके लिए सॉरी बोलते हैं। और दूसरी चीज़, हम इसी वजह से जो यूथ का सीरीज़ हम स्टार्ट किए वो वीडियो हम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो अभी आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, इस वजह से हम सोचे एक बार ट्राई करें। वॉइस थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि वॉइस उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, हमें पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट से। तो जल्दी ही हम उसको भी कोशिश करेंगे जैसे ही हम वेल होते हैं। ठीक है, फ़िलहाल अनवेल होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो अब जैसे ही वेल होंगे हम आप सबको ज़रूर वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स में क्या है। एट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम। कोई सोचा होगा कि इस बूढ़े व्यक्ति के अंदर से इतना ज़्यादा ब्लड निकल सकता है। तो किसने कहा कहा होगा? वही लेडी मैकबेथ ने, जिसको फोर्थ विच भी बोला गया है। आगे देख लेते हैं। Here is the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। ये भी लेडी मैकबेथ कहती हैं, जब उनको एक प्रॉब्लम्स हो जाती, बीमारी भी लग जाती, तो उन्हें लगता है उनके हाथों में अभी भी ब्लड लगा हुआ है। वो कहती हैं कि पूरे अरबिया की जो परफ्यूम है वो भी मेरे छोटे से हाथों के जो महक है, ब्लड की जो स्मेल है, वो नहीं ठीक कर पा रही, उसे स्वीटन नहीं कर पा रही है। आगे देख लेते हैं। वो वॉट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हाथ हु सेट, एंटोनियो कहता है वेनस एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, याद रखिएगा। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है लाइन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है। फॉर विनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स हु अटर्स दिस इन द रोमियो एंड जूलियट। कौन बोलता है? पारिस कहता है। आई विल किस दाई लिप्स हैप्पली सम पॉइजन येट डोथ हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विथ अ रेस्टोरेटिव हु अटर्स इन रोमियो एंड जूलियट। तो जूलियट कहती है। ठीक है, जब वो रोमियो भी सुसाइड कर लेता है, जब जूलियट को होश आता है, उसके बाद का ये लाइन है। नेक्स्ट आता है। फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो दैन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो हु अटर्स एंड वेयर प्रिंस ऑफ रोमियो एंड जूलियट, ये कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो प्रिंस है रोमियो एंड जूलियट में, तो प्रिंस का नेम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दिया करिए। देखिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे माइंड में क्लिक करने चाहिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन को सोचें, और फिर यहाँ पे जब आप लिख करके टाइप करते हैं तो वो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इफ़ द ग्रेट गॉड्स बी जस्ट दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिस मैन वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो एंटोनियो क्लेपेट्रा में लाइन आता है। नेक्स्ट आता है। विद डिवोशंस विसेज एंड पायस एक्शन वी डू सुगर ओवर द डेविल हिमसेल्फ वेयर डू दिस लाइन अपीयर। तो ये कहाँ पे आता है? ये हैमलेट में लाइन आता है। नेक्स्ट आता है। देखिए, कुछ लाइनें हमें एज इट इज़ लर्न करके रखनी ही पड़ेंगी दिमाग में ना। सब कुछ का हम अर्थ निकालते चलेंगे तो वक्त भी ज़्यादा हो जाएगा, और ये पेपर आप इंग्लिश का देने जा रहे हैं तो चीज़ों आपको इंग्लिश में ही सेट करनी पड़ेंगी ना, होनी चाहिए। Virtue itself turn voice, being misapplied and voice sometimes by accent dignified. Where do this line appear? तो रोमियो एंड जूलियट में ये लाइन आती है। फुलविया, जो फुलविया है वो वाइफ किसकी है? एंटोनियो की। ठीक है, एंटोनी की वाइफ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, जस्ट वेट। स्क्रीन अच्छे से आप लोग को विजिबल है? यस, देख लेते हैं। द बर्ड्स
शी सैट इन लाइक अ बर्निस्ड थ्रोन बर्न ऑन द वाटर। ये जो क्लियोपेट्रा के बारे में कौन बोलता है? इनोबार्बस बोलता है। कौन बोलता है? इनोबार्बस, जो यूनुक रहता है ना, यूनक रहता है, वो बोलता है क्लियोपेट्रा के बारे में, वैसे लग रहा है, वो ऐसे सिंहासन पे आसीन है जैसे लग रहा है कि पानी के बीच में जलता हुआ जो बर्निश थ्रोन बर्न, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है सिंहासन जलता हुआ सिंहासन रख दिया गया। इतनी खूबसूरत क्लियोपेट्रा थी। नेक्स्ट आता है सेलिब्रिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड दैन बाय द नेग्लिजेंट हु अटर्स। कौन बोलता है? ये क्लियोपेट्रा बोलती है। नेक्स्ट आता है आई नो द डेविल हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वोमैन। आई नो दैट अ वोमैन इज अ डिश ऑफ द गॉड्स इफ द डेविल ड्रेस हर नॉट। हु अटर्स एंड वेयर। क्लाउन बोलता है। कहाँ बोलता है? एंटोनियो क्लेपेट्रा में। कहाँ बोलता है? एंटोनियो इन क्लेपेट्रा में, ठीक है, एंटोनियो क्लेपेट्रा में क्लाउन बोलता है। नेक्स्ट आता है द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। हु अटर्स। तो क्लियोपेट्रा बोलती है, ठीक है, क्या बोलती है? जो डेथ का स्ट्रोक है एज अ लवर पिंच, ठीक है ना, एज अ लवर पिंच होता है, विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। आगे देख लेते हैं स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह ध्यान रखिएगा। एज यू लाइक इट में ये लाइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दिस इज बेटर प्लेइंग विद अ लॉयंस वेल दैन विद एन ओल्ड वन डाइंग। ये लाइन कहाँ आता है? ये भी एंटोनियो और क्लियोपेट्रा की लाइन है। इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? 12th नाइट में आता है। क्या बोलता है? इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 12th नाइट की लाइन है। फॉर द अपैरल, ठीक है, ऑफ्ट प्रोक्लेम्स द मैन। ये कहाँ की लाइन है? ये है हैमलेट की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन आता है, अभी तक तो एग्जाम पॉइंट चल रहे थे, अब हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन में क्या है? हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ओरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर्स। ये कौन बोलता है? 181 में क्या होना चाहिए? गायनामिड। गायनामिड कौन है? रोजालिंड है, अपने आप को गायनामिड के रूप में डिस्गाइज की हुई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड स्टेज द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, ठीक है। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है देख लेते हैं। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विच इज फॉर नन ऑफ वोमैन बर्न शैल हाउ मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। तो किसके बारे में बोलता है? ये बोलता है मैकडफ के बारे में, क्योंकि वो सिजेरियन सेक्शन से पैदा होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 84 में क्या है? देयर इज नन बट ही हु इज बीइंग आई डू फियर हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग फियरफुल ऑफ। किसके बारे में बोलता है कि किसी से नहीं, मुझे एक ही लोग से डर लगता है, वो भी कौन है? बैंकू है। बैंकू का क्या होता है? जो उनकी आने वाली पीढ़ी वही राजा बनेगी, ऐसा चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी ना, तो उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा टेंस में हो जाता है। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, क्या होना चाहिए? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, फिर एग्ज़ाम पॉइंट आ गया। ये क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट में करके दिए, और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ब्यूटी प्रोवोक द थीव सूनर देन गोल्ड। जो सुंदरता होती है चोर को सोने से भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये कौन बोलता है और किस में बोलता है? ये बोलता है एज यू लाइक इट में बोला गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीथ इन लाइन। ये जो लाइन थी रेप ऑफ ल्यूक्रीज की थी, ये क्या बोला? जितने भी ओरेटर थे सब क्या गूंगे हो गए थे जब ब्यूटी को क्या किया था? प्रेरित किया जा रहा था, रौंदा जा रहा था। आगे देखते हैं, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये कौन बोलता है? ये हैमलेट बोलते हैं। आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी ऑफ टू लाइफ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? 12th नाइट की लाइन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, शी इज़ अ वोमन देयर फोर मैबी वुड
शी इज़ अ वुमन देयर फॉर मे बी वोन। ये कौन बोलता है? टाइटस एंड्रोनिकस कहता है कि वो क्या है? औरत है, इस वजह से वो देयर फॉर मे बी वुड हो सकती है, और वो औरत है इस वजह से वो जीत भी सकती है। अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स अ क्राउन। ये लाइन कहाँ की है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये हेनरी फोर्थ के पार्ट सेकंड से लिया गया है। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। नेक्स्ट आता है, वेन बिगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन। जब गरीब मरते हैं तो कोई भी कॉमेट नहीं दिखता। द हेवेंस देमसेल्फ ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस। ये जूलियस सीजर में बोला गया है लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिक्रिएशन। दिस लाइन इज फ्रॉम हेनरी फोर्थ पार्ट वन से लिया गया है। देखिए, इनके जितने भी हिस्ट्री प्ले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट इसकी लाइनें हैं। लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लीथ स्टेप इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप हु स्पीक्स एंड वेयर। सेबेस्टियन बोलता है, कहाँ बोलता है? 12th नाइट में बोलता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु सिंग्स द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड एज यू लाइक इट में कौन गाता है? एमन्स गाते हैं। नेक्स्ट आता है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज हु अटर्स इन एज यू लाइक इट, तो कौन बोलता है? जैक्स बोलता है। मेलेंकली इसको बोला भी गया है, मेलेंकली जैक्स। हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट, रोजालिंड स्वयं बोलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलिंग थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट हु रोट दिस लाइन, तो विलियम शेक्सपियर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये हैमलेट कहता है, हे भगवान, कितना थका हुआ, कितना बासी, मतलब जिसमें जोश ना हो, जुनून ना हो, जो कैसा हो, स्टिल हो, ताज़ा ना हो, अनप्रॉफिटेबल हो, जिसमें कोई लाभ ना हो, ऐसी दुनिया मुझे दिखती है। ऐसे दुनिया में क्या करना मुझे? सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज़ मुझे उससे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। Men must endure their going hence even as they are coming hither. राइपनेस इज ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोलता है कि सबको पक जाना है, मतलब बुढ़ापा सबको आना है। ये किंग लियर में कौन बोलता है? एडिगर बोलता है। एडमंड से कहता है बुढ़ापा सबको आनी है, और सबका वही दशा होगा जो वो करने वाला है। ठीक है, जैसा आप करते हैं वैसा आप भरते हैं। आगे देखते हैं, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड ग्रोथ। अब एडमंड देखिए क्या बोलता है कि जब जो बूढ़े लोग होते हैं वो फॉल होते हैं तभी तो यंगर राइज करेंगे, और जब बूढ़े लोग ही गद्दी पे बैठे रहेंगे तो यंगर कहाँ जाएंगे? मतलब एडमंड और एडगर में कितना अंतर है। एडगर क्या बोलता है और एडमंड की स्पीच देखिए क्या कहती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट, आई एम अ मैन मोर सीनर अगेंस्ट दैन सीनिंग। एक किंगलियर में किंगलियर स्वयं बोलता है, मैं ऐसा आदमी हूँ जो पाप से भी ज़्यादा पापी हूँ। द आर्ट ऑफ और सिंसेसिटी इज स्ट्रेंज दैट कैन मेक विल थिंग्स प्रेसियस। दिस लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर। कौन बोलता है? ये बोलता है किंग लियर स्वयं बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है? द आर्ट ऑफ और नेसेसिटी इज स्ट्रेंज दैट कैन मेक विले थिंग्स प्रेसियस। आगे देख लेते हैं, देयर इज वन प्ले ऑफ शेक्सपियर द पार्टिकुलर थिंग अबाउट दिस प्ले इज दैट इज नो प्रोज एट ऑल। ये प्रोज में नहीं है, ठीक है, ये पोएट्री स्टाइल में है, राइमिंग स्टाइल में इसको लिरिक में लिखा गया है। रिचर्ड सेकेंड। द विंटर्स टेल हैज़ नो राइम। विंटर्स टेल में नहीं राइम है। In Hamlet, there are 4042 lines. Antonio Cleopatra, there are 3964 lines. Which play of Shakespeare contains only 2068 lines? The Tempest. Okay, next देख लेते हैं. To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious whisker who meddles his way to his doom. तो कौन बोलता है?
ये बोलता है पोलोनियस। देखिए इतना याद रखिएगा कि टेडियस आ जाए और विस एक्यर आ जाए, वो क्या हो जाएगा, पोलोनियस। नेक्स्ट आता है बास्टर्ड अपेयर किंग जॉन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच इज सेट टू अ लिरिकल ट्रेजेडी, तो रिचर्ड सेकेंड को लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं लव स्लेवर लॉस्ट और लिरिकल फार्स बोला जाता है। लव स्लेवर लॉस्ट को क्या बोला जाता है, लिरिकल फार्स बोला जाता है। द टाइटल ऑफ लव स्लेवर लॉस्ट इज फ्रॉम फ्लोरियोस फर्स्ट फ्रूट्स, इसका जो टाइटल है कहाँ से आया है, फ्लोरियोस के फर्स्ट फ्रूट्स से आया। द टाइटल ऑफ द लव स्लेवर लॉस्ट इज फ्रॉम। नेक्स्ट आता है विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोस जीव ऑफ माल्टा, बाराबस दो विद अ डिफरेंट डायलॉग। नेक्स्ट आता है डॉगबेरी एंड बर्जेस, द टू foolish officers. The foolish officers appear in Much Ado About Nothing, which is said to be Shakespeare's first tragedy. Antonio Cleopatra, no sorry, Titus Andronicus. Which play was sparked off by the gunpowder plot? Macbeth. Macbeth में भी gunpowder plot ना देखने को मिला था, और ऐसे gunpowder plot कब देखने को मिला था, 1605 में, ठीक है। गनपाउडर प्लॉट हुआ था जेम्स फर्स्ट के टाइम में, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोरस वॉज इंट्रोड्यूस बाय शेक्सपियर इन किंग हेनरी फिफ्थ। नेक्स्ट आता है सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी बट सैड मोरालिटी ओवर वेज देयर पावर, how with these rays shall beauty hold up plea whose action is no stronger than a flower. This line are from Shakespeare's sonnet. Sonnet नंबर क्या है, ये है 68। क्या है, 68, सोनेट नंबर 68। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, विलियम शेक्सपियर वॉज अ थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडोप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज मैनाक्मी ऑफ प्लॉटियस। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ये किसका एडोप्टेशन है, हालांकि ये भी टेम्पेस्ट की तरह ओरिजिनल माना जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, लैटिन कॉमेडी जो एक है मैनाक्मी का प्लॉटियस से एडोप्टेशन माना जाता है। आगे देख लेते हैं, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोम्स वेनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रीज टू हेनरी रेड्सलेन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ला डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ शेक्सपियर। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक योर सोनेट कितने थे इनके, 154, ठीक है, याद रखिएगा। टेकन फ्रॉम लॉस्ट रोजालैंड, लव स्लेवर लॉस्ट वॉज रिटेन इन अ इमिटेशन ऑफ लिलीज स्टार। नेक्स्ट देख लेते हैं, फैमिलियर इज हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स, दीज वर्ड्स अपीयर इन हेनरी फिफ्थ। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन ने कहा है। नेक्स्ट आता हु अमंग द William Shakespeare, John Milton, John William Wordsworth and John Galsworthy was first born फर्स्ट ऑफ ऑल। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म पहले हुआ था, कब हुआ था, 1560 कितने में हुआ था, 64 में हुआ था जी, बताइए कितने में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, 1616 में। और अगर डेट पूछा जाए तो 23 अप्रैल बताया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यस अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आज 100 हम लोग कर ही लेते हैं। हु सफ़र्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट, तो मॉलवोलियो जो रहता है, ठीक है, वो सेल्फ लव से पीड़ित है। ऑल इज बट ट्वाइस रिन्यूज अ ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मेयर लेस इट इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ। ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है जी, 187, जो क्वेश्चन नंबर 187 में जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लाइन ली गई है। आगे देख लेते हैं, इसका आंसर जो होगा वो मैकबेथ की लाइन है। कहाँ से हम, मैकबेथ की लाइन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडीज। वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं कि थिंग्स अबाउट ऑल रेमेडीज शुड बी विदाउट रिगार्ड,
वॉट इज़ डन इज़ डन, डन ना डन मिल जाए तो तुरंत आंख बंद करके आप किसको लगाएंगे, मैकबेथ को लगाएंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्या बोल रहा है, हु कॉल्ड हैमलेट ए ड्रामेटिक फेलियर। कौन बोलता है, टी.एस. इलियट, इनका आता है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। उसमें उन्होंने ये लाइन बोली है, इसमें बोला है हैमलेट जो है वो ड्रामेटिक फेलियर है और जो मैकबेथ है वो सक्सेस है। नेक्स्ट आता है अ लाइन, द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। वही पागल, प्रेमी, आवारा। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो मतलब जो पागल हैं, जो प्रेमी हैं और जो पोएट हैं, वो सब की दुनिया अलग होती है, बहुत ख्यालों में डूबते हैं, डूबे रहते हैं। कौन बोलता है, थेसियस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलस्टॉप इज़ द करेक्टर ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस करेक्टर में देखने को मिलता है, फॉलस्टॉप। 91 में क्या होना चाहिए, देखिए हेनरी फोर्थ में। ठीक है, हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में देखने को मिलता है। मैरी ऑफ विंडसर उसमें भी देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं क्या है, शेक्सपियर रोट नियरली 40 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ। दिस प्ले कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ट्रेजेडी, कॉमेडीज, हिस्ट्री एंड रोमांसेस। देखिए जो है आपका किंग लियर, ये क्या है, एक प्रकार का ट्रेजेडी है। ठीक है, मच एडो अबाउट नो नथिंग हो गया, उसके या फिर जूलियस सीजर क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मच एडो अबाउट नथिंग क्या है, इसका पूरा मिला जुला के हम आपको पहले वो दिखा दें। ठीक है, इसका डी होगा। ठीक है, देखिए पहले का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट। दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कॉमेडी। और तीसरे का क्या बच रहा है, तीसरे का बी होना चाहिए। तीसरा मतलब तीसरा नहीं, तीसरे का सी तो हो गया है ना, चौथा बच रहा है, रोमांसेस हो जाएगा। तो मतलब पूरा मिला जुला के डी वाला सही है। आगे देख लेते हैं, इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। ये किसको, किसने बोला है, ये हैमलेट ने बोला है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। देख रहे हैं अभी तक एग्ज़ाम ही पॉइंट चल रहे हैं इसमें। तो अगला वीडियो जल्दी ही हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा, और जल्द ही हम ग्रामर एसएससी भी लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।